अब जब सीपीयू हमारे काम को प्रोसेस कर लेगा तो आउटपुट देता है, तो आउटपुट दिखाने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? हमारे रिजल्ट या आउटपुट को डिस्प्ले करती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जो हमारे रिजल्ट या आउटपुट को डिस्प्ले करती है, यानी जो भी प्रोसेस होकर डेटा आया है वो तो होगा मॉनिटर पर या प्रिंटर पर। अब मॉनिटर स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई देता है रिजल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोला जाता है? सॉफ्ट कॉपी। अब जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। अब वहां पर जो आउटपुट आएगा तो हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो इस तरह से आउटपुट भी दो टाइप का होता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कहाँ दिखता है? मॉनिटर स्क्रीन पर। और हार्ड कॉपी कहाँ दिखता है? हमारे प्रिंटर के द्वारा जो रिजल्ट प्रिंट आउट होके निकलता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा आउटपुट डिवाइस क्या होता है। थोड़ा मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर। ठीक। उसी तरह प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर भी क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन या आउटपुट को पेज पर हार्ड कॉपी के फॉर्म में दिखाता है, यानी उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से प्रिंटर का यूज करके हम लोग हार्ड कॉपी जनरेट करते हैं सॉफ्ट कॉपी का। अब हम लोग चलते हैं आउटपुट डिवाइस होने के बाद एक डिवाइस और है, स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। जब हम लोग कुछ माइक्रोफोन में बोलते हैं वो स्पीकर के द्वारा साउंड के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हमारा स्पीकर। ये हमारा आउटपुट है साउंड। और कौन डिवाइस प्रोड्यूस कर रहा है? स्पीकर। ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर भी क्या है? हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो साउंड के फॉर्म में आउटपुट को जनरेट कर रहा है। अब आते हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग का काम हो जाएगा कंप्यूटर पर, हम उस डेटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना, और उस डेटा को जो डिवाइस स्टोर करके रखेगा उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस। तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी का यूज किया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, और ये हमारे द्वारा किए गए काम को याद रखता है लंबे समय तक, और जब जरूरत हुई उसका हम यूज कर सकते हैं। अब ये मेमोरी टेम्पोररी भी हो सकता है या परमानेंट। टेम्पोररी भी हो सकता है या परमानेंट। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा एक चार्ट देख लेते हैं। तो मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। मेमोरी को दो भागों में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी या मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, इसको परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है या एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है? डेटा कुछ समय के लिए ही स्टोर होता है, शार्ट टाइम के लिए। शार्ट टाइम के लिए ही स्टोर होता है, यानी जो कुछ भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं ना, वो कहाँ पे घटित हो रहा होता है? रैम के अंदर घटित हो रहा होता है। और जैसे ही लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है। अब जो भी काम आपने किया है रैम में होता है, तो रैम में जो भी काम किया है वो सब इरेज हो जाता है, यानी वैनिश या गायब हो जाता है। जब आप दोबारा आएंगे कंप्यूटर ऑन करेंगे और अपने काम को देखना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है टेम्पोररी मेमोरी जो डेटा को टेम्पोररी यानी कुछ समय के लिए याद रखता है। तब तक याद रखेगा जब तक लाइट है कंप्यूटर के अंदर, यानी इलेक्ट्रिसिटी है। लाइट जाने के बाद ये क्या करेगा? उसको भूल जाएगा। अब इस समस्या को निदान पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं रैम में हो रहा है। अब रैम से हम लोग क्या करते हैं? हर सॉफ्टवेयर में एक बटन होता है सेव का, यानी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में सेव होकर पड़ा रहे, और जब जरूरत हो उसका हम यूज कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है हार्ड डिस्क नाम का स्टोरेज या मेमोरी, या एसएसडी भी। अब एसएसडी आने लगा है, पहले हार्ड डिस्क आता था। तो ये क्या करता है? जो भी हम लोगों ने काम किया रैम में उसको ट्रांसफर कर देता है हार्ड डिस्क या एसएसडी में। अब वो हमारा परमानेंट मेमोरी होता है,
और जब मन करे तो हम लोग अब यूज कर सकते हैं, जब भी, जितने समय बाद, जितने समय, यानी जितने समय के लिए, जितने समय बाद हम लोग यूज करना चाह रहे हैं डेटा, तो हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं हार्ड डिस्क के द्वारा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेमोरी जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कई नामों से जाना जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को कई नामों से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे प्राइमरी में आ जाता है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी। इस तरह से हम लोग ने देखा मेमोरी के बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ये डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस होता है, यानी डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा ये समझा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है और इसकी याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी इसमें डेटा लार्ज मात्रा में, यानी लार्ज कैपेसिटी में स्टोर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। तो हम लोग आगे आते हैं। हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव क्या होता है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है या मेमोरी है जो बड़ी मात्रा में डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है, और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक। अब आते हैं हम लोग पेन ड्राइव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पेन ड्राइव क्या होती है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी इसको हम लोग आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं सीपीयू बॉक्स में, और डेटा को स्टोर करने के बाद वहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं, यानी निकाल करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए इसको पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस बोला जा रहा है। इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, यानी कंप्यूटर से मोबाइल में डेटा को ट्रांसफर करना, या मोबाइल से कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं पेन ड्राइव के द्वारा। और पेन ड्राइव को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट या केबल के द्वारा। ठीक। अब आजकल ओटीजी भी आती है पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर में। ठीक। अब एक स्टोरेज डिवाइस और है जिसका नाम है सीडी और डीवीडी। आजकल ये लुप्त हो चुका है मार्केट से, ये हमें दिखता नहीं है। ये सर्कल ऐसे कुछ होता था पहले, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में यूज होता होगा, तो आपके घरों में ये पड़ा होगा, आप लोग देख सकते हैं, या अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ सकते हैं। पहले बहुत ये सीडी डीवीडी मूवी वगैरह इसमें स्टोर होकर आती थी। सीडी का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, और इनका काम होता है डेटा को स्टोर करना, लेकिन ये डेटा को कम मात्रा में स्टोर कर सकता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डेटा मात्रा कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, सीडी डीवीडी में बहुत ही कम मात्रा में डेटा स्टोर होता है। अब हम लोग आते हैं, अभी तक हम लोग ने देखा हार्डवेयर के कितने पार्ट होते हैं, इनपुट डिवाइस, और फिर देखा हम लोगों ने प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं या छू नहीं सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, वो तो हुआ बच्चों वाली डिफिनेशन कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कोड लिखते हैं। इस सारे कोड्स का जब हम लोग एक सेट बना लेंगे, समूह बना लेंगे, तो एक प्रोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम मिल करके सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, और यही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है। सॉफ्टवेयर का यूज होता है हमारे सोसाइटी में जो अलग अलग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। आजकल जितने भी काम हो रहे हैं सब सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो रहे हैं या यूज हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में। सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं। सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन या कंप्यूटर के लिए यूज होता है, जो मशीन या कंप्यूटर के लिए यूज होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर के लिए बना होता है, यूजर अपने लिए सॉफ्टवेयर जो यूज करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और उसके अलावा जितने भी एप्लीकेशन वाले प्लेटफॉर्म है, ठीक, यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग चलाते हैं, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चला सकते हैं। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 8, 10, 11, अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन के लिए या कंप्यूटर के लिए बना होता है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, यानी इनका एक विशेष काम के लिए सॉफ्टवेयर बना होता है। जैसे हम लोग हमको पेंटिंग करना होगा तो एम एस पेंट होता है, कुछ टाइप करना होगा तो एम एस वर्ड होता है, कुछ कैलकुलेशन वाला काम करना होगा तो एक्सेल यूज होता है, कुछ हमें किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना होगा तो पावर पॉइंट का यूज होता है। तो इस तरह से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह से हम लोगों ने देखा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो काफ़ी टाइम हो गया है इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।